भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद असम राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांति और सांस्कृतिक विरासत की वजह से हमेशा से ही यहाँ पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ के चाय के बाग, घने जंगल, शुद्ध वातावरण और यहाँ पर बहती ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आने वाले पर्यटक को विशेष आकर्षित करती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग बसे हैं, जिससे यहाँ की संस्कृति को एक अलग ही पहचान मिली है। इसी वजह से असम की सभ्यता और संस्कृति को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ की खूबसूरती जितनी अच्छी दिखती है, वो अपने अंदर उतने ही रहस्य समेटे हुए हैं। असम राज्य का जतीगा गांव पक्षी आत्महत्या की घटनाओं की वजह से हमेशा सुर्खियों बटोरता रहता है। जापान के माउंट फुजी के घने जंगल जिस तरह से इंसानों की आत्महत्या करने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह मानसून के मौसम में यहाँ के आसमान की रहस्यमयी रात में मंडराने लगता है मौत का काला साया। यहाँ पर पक्षियों का झुंड आता है और आत्महत्या करता है। पक्षियों के इसी तरह से एक साथ आत्महत्या करने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। पक्षियों की आत्महत्या की वजह जानने के लिए यहाँ पर कई शोध हो चुका है, मगर आज तक प्रकृति के इस रहस्यमयी राज से पर्दा नहीं उठा पाया है। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्यों को जानना जरूरी है। जतीगा गांव असम की राजधानी गुवाहाटी से करीब 300 किलोमीटर दूर है। इस गांव के पास जो शहर है, वो यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ से इस गांव में पहुँचने के लिए ऑटो भी चलते हैं। इस गांव की आबादी 2500 के आसपास है और यहाँ पर खासी पन्ना जनजाति के लोग रहते हैं। ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ एक आकर्षक और दर्शनीय स्थल है। यहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। जतीगा में जो सबसे रहस्यमयी चीज है, वो है यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का एक बड़ी संख्या में आकर आत्महत्या करना। इस घटना को प्राकृतिक घटना ही समझा जाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है, ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इतनी अधिक संख्या में पक्षियों की आत्महत्या अब वैज्ञानिकों को भी अपनी तरफ खींचने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रवासी पक्षी ही आत्महत्या करने के लिए आते हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय पक्षी भी इस जगह पर आत्महत्या करते हुए देखे गए हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पर पक्षियों की आत्महत्या करने की बातें सामने आती हैं। इन महीनों यानी सितंबर से नवंबर में शाम को 6 बजे से लेकर रात को करीब 10 बजे तक ही पक्षियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये सिलसिला सिर्फ रात के समय में देखा जाता है, जब यहाँ पर अंधेरा होने लगता है और यहाँ पर धुंध बढ़ने लगती है। इस समय में पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ के स्थानीय लोग इन पक्षियों को कभी भी न तो परेशान करते हैं और न ही वो इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को ये मानना भी है कि इस गांव पर किसी आत्मा या प्रेत का साया है। गांव के लोगों का ये मानना है कि इन पक्षियों के बेस में बुरी आत्माएं उनके इस गांव पर हमला करती है, जबकि कुछ लोगों को तो ये मानना है कि पक्षियों की सिर्फ कुछ ही प्रजातियां जो उन बुरी प्रेत आत्माओं को बात नहीं मानते, वो उन्हें मार देती है। एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर अवयस्क पक्षी ही आत्महत्या करते हैं। एडवर्ड पिचर्डगी नाम के एक ब्रिटिश भारतीय ने, जो कि प्रकृति प्रेमी था, वो 1960 के दशक में इस घटना को सबसे पहले सामने लाया। वो एक मशहूर पक्षी विज्ञानी सलीम अली के साथ इस जतीगा गांव में गए थे। उस समय ये इस रहस्य के इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यहाँ पर मौजूद तेज हवा और कोहरा यहाँ पर हो रही पक्षियों की मौत का कारण है। एक रिसर्च के अनुसार ये भी पाया गया कि अधिकतर आवश्यक पक्षी जो यहाँ पर अधिक संख्या में मरते हैं, वो तेज हवा को सह नहीं पाते हैं और वो गांव से आ रही रोशनी की तरफ जाते समय हवा के तेज बहाव की चपेट में आ जाती है।
और घरों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। भारत सरकार ने इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सेनगुप्ता को नियुक्त किया था। डॉक्टर गुप्ता ने इस जगह पर काफी लंबे समय तक अध्ययन किया और पाया कि पक्षियों की आत्महत्या की वजह यहाँ का मौसम और यहाँ की चुंबकीय शक्तियाँ हैं। उन्होंने इस बारे में और आगे बताया कि बारिश के मौसम में यहाँ पर जब कोहरा छाया रहता है और तेज हवा चल रही होती है, उस शाम के समय में जतिका घाटी की चुंबकीय शक्ति में एक अलग ही बदलाव आ जाता है और इस परिवर्तन की वजह से ही पक्षी यहाँ पर असामान्य व्यवहार करते हैं और इस बदलाव की वजह से वो रोशनी की तरफ भागते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने ये सलाह दी कि ऐसे समय में गांव में रोशनी करने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। इस सलाह से यहाँ पर होने वाली पक्षियों की मौत में 40% की कमी आई है। हालांकि वैज्ञानिक कुछ ठोस बात कह पाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा जतिका घाटी की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। तो कुछ राज्यों में होने वाली वर्षा को इससे जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों के एक शोध से पता चला है कि यहाँ पर मरने वाले पक्षियों में जो प्रजातियाँ पाई गई है वो ज्यादातर पानी के आसपास रहने वाली प्रजातियाँ हैं। इससे इस बात का संबंध राज्य में होने वाली वर्षा और बाढ़ से लगाकर देखा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक शोध से यह पता चला है कि जिस साल पक्षियों ने ज्यादा आत्महत्या की है उस साल राज्य में अधिक बारिश हुई है और बाढ़ का प्रकोप भी ज्यादा रहता है। अगर देखा जाए तो वर्ष 1988 में यहाँ पर सबसे अधिक पक्षी मरे थे और इसी साल राज्य में सबसे अधिक बारिश हुई थी और बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक था। आज भी जतिका गांव की रहस्य बनकर ही रह गया है। इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है।